हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी के पास स्मॉल फंड है, मतलब किसके पास बड़ा फंड नहीं है, तो वो ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत से लोग का होता है, क्योंकि मार्केट में जो भी नया रिटेल इन्वेस्टर होता है उसके पास बड़ा फंड नहीं होता है। और जैसे कि यूट्यूब पे आपको सभी लोग रिकमेंड करेंगे कि आपको 8 से 10 ईटीएफ का पोर्टफोलियो बनाना ही बनाना है। तो दोस्तों जिसके पास फंड साइज कम है, यानी कि 50,000 ही है या 1,00,000 रुपये है, तो वो अपना ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग कैसे करे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत आती है उन लोग के लिए जिनके पास फंड साइज कम है। तो दोस्तों आज हम इसी कुछ बात को लेने वाले हैं और देखेंगे कि उन लोग के लिए क्या सॉल्यूशन निकल के आता है। तो और कम से कम एक ईटीएफ के लिए आपके पास कितना फंड होना कंपलसरी है, कि उतना फंड आपको एक ईटीएफ में लगेगा ही लगेगा। तो दोस्तों इसी कुछ बात को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इससे आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिलते रहेंगे। और साथ ही हमारे चैनल पे ऐसे बहुत से इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ईटीएफ से रिलेटेड और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। आप चाहें तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज की डेट में आप अगर एटलीस्ट एक ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास मिनिमम कितना फंड होना ज़रूरी है। तो दोस्तों वैसे तो आप किसी भी फंड से स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, पर दोस्तों उसमें एक पर्टिकुलर प्रॉफिट भी निकलना चाहिए, तब तो स्विंग ट्रेडिंग का फ़ायदा है। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो अगर आप एक ईटीएफ में भी स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 50,000 होना कंपलसरी है। दोस्तों वो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं वो हम आगे कैलकुलेट करके भी आपको दिखाएंगे कि आपको एक ईटीएफ के लिए 50,000 होना क्यों कंपलसरी है। चलिए हम बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आज की डेट में ईटीएफ जो निफ्टी 20 है, निफ्टी 20 का एग्जांपल लेते हैं आपको समझाने के लिए, क्योंकि निफ्टी 20 को सब कोई जानता है। तो 190 का प्राइस चल रहा है आज की डेट में निफ्टी 20 का। तो दोस्तों अगर आप 50,000 से स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं निफ्टी 20 में, तो आप कम से कम 50,000 को एटलीस्ट 5 टुकड़ों में बांटेंगे। तो 5 टुकड़ों में बांटेंगे तो आपका एक लॉट जो बनेगा 10,000 का बनेगा, जैसा कि हमने यहाँ 10,000 लिख दिया है। और 10,000 में निफ्टी 20 की क्वांटिटी जो आएगी लगभग आएगी 50 क्वांटिटी। तो 50 क्वांटिटी आएगी निफ्टी 20 की 10,000 रुपये में। तो अगर 10,000 रुपये में अगर आप 3% का भी टारगेट रखते हैं, 3% यानी लगभग 6 रुपये, इसमें से 6 रुपये यानी 3% बनेगा। तो 6 रुपये का भी अगर आप इसमें टारगेट रखते हैं तो यानी 196 पे अगर आप इसे सेल करते हैं तो यानी 6 रुपये पर शेयर का आपका प्रॉफिट होगा। तो 6 रुपये 50 × 6 इज़ इक्वल टू 300। तो यानी 300 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा अगर आप इसमें 3% का टारगेट रखते हैं। तो यानी 3% बढ़ता है तो आप सेल करेंगे और 3% गिरता है तो आप दूसरा लॉट लगाएंगे। तो ऐसे में अगर आप 3% का टारगेट लेके चलते हैं तो आपको सिर्फ 300 का ही प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि आपको जल्दी जल्दी अचीव नहीं होगा, क्योंकि 6 रुपये का मूवमेंट निफ्टी 20 में जल्दी नहीं आता है। फिर भी हम मान के चलते हैं अगर जल्दी भी आपका टारगेट अचीव होता है तो आपको 300 रुपये ही बनेगा एक लॉट पे। तो सोचिए दोस्तों 50,000 के टारगेट, मतलब आपने 50,000 का पोर्टफोलियो में अगर आप सिर्फ निफ्टी 20 में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं और इसमें आपका एक लॉट निकल के आया था 10,000 रुपये, आप यहाँ देख सकते हैं। तो उस केस में आपको 3% के हिसाब से सिर्फ 300 रुपये का ही प्रॉफिट बन रहा है। और सोचिए अगर आप इस 50,000 को और कम कर देंगे, यानी अगर आप सिर्फ 25,000 से एक ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करने का सोचेंगे तो उस केस में तो आपका प्रॉफिट और आधा हो जाएगा, यानी 150 रुपये ही आपका प्रॉफिट बनेगा। तो दोस्तों इतने कम रुपए में तो आपका क्या ही होगा। तो दोस्तों इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप अगर किसी एक ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एटलीस्ट 50,000 होना कंपलसरी है, वरना आपका प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा, जो आपको फिर दिखेगा ही नहीं। तो फिर मतलब नहीं बनता उतना फिर स्विंग ट्रेडिंग करने का। 150 रुपये क्या ही होगा 50,000 के पोर्टफोलियो में। तो एटलीस्ट अगर 3% अगर आप अपना टारगेट रख रहे हैं तो यहाँ पर 300 बन रहा है, तो यहाँ दिखने में कुछ थोड़ा आपको ठीक लग रहा होगा, वरना 150 रुपये तो बहुत ही कम है अगर 50,000 से कंपेयर किया जाए पूरे फंड साइज से। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों 50,000 रुपये कम से कम एक ईटीएफ के लिए होना कंपलसरी है। तो दोस्तों वही बात हम फिर से कर लेते हैं कि जिनके पास अगर मार्केट में सिर्फ 1,00,000 रुपये है, ऐसा कोई रिटेल इन्वेस्टर है जिनके पास सिर्फ 1,00,000 रुपये ही है, तो वो अपना स्विंग ट्रेडिंग कैसे करें। तो दोस्तों आप इस केस में सिर्फ 2 ही ईटीएफ को कंसीडर करिए, ज़्यादा ईटीएफ को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा है कि आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है तो कई सारे ईटीएफ को अपने पोर्टफोलियो में रखना ही रखना है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं निफ्टी 20 पहला ईटीएफ हो सकता है, और निफ्टी 20 को ही अगर आप बाय कर लेते हैं तो लगभग आपका पैसा हर सेक्टर में ऑटोमेटिकली लग जाता है, क्योंकि आपको पता होगा निफ्टी 20 में यानी 50 स्टॉक होते हैं देश के, जो कि टॉप स्टॉक्स होते हैं इंडिया के, और उसमें सारे सेक्टर कवर हो जाते हैं। जैसा कि आपको हम दिखा दे रहे हैं कि देख लीजिए दोस्तों, इसमें 37% जो निफ्टी 20 का ईटीएफ है
तो यानी निफ्टी में हमारा जो हर सेक्टर का वो परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज का 37% है, आईटी यहाँ आप देख सकते हैं, आईटी का 14 लगभग 15% के आसपास है, हेल्थ केयर देख सकते हैं यहाँ पे, और ये ऑटो सेक्टर देख सकते हैं, और बाकी आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन और एफएमसीजी, बाकी सारे यहाँ आप सेक्टर देख सकते हैं। तो मतलब कि अगर आप निफ्टी 20 बाय करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली फंड डाइवर्सिफाई हो जाता है, तो आपको इतने ज़्यादा ETF रखने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए ही है तो। और दूसरा ETF जो आप कंसिडर कर सकते हैं वो आप ये बैंक 20 कंसिडर कर सकते हैं, जिसका एक प्राइस आज की डेट में चल रहा है 410 रुपये। तो दूसरा ETF ये आप बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज की डेट में आप 1 लाख रुपए से स्विंग ट्रेडिंग करने की सोच रहे हैं तो आप पहले 50,000 से निफ्टी 20 में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आप उसको 5 पार्ट में डिवाइड करके आप निफ्टी 20 में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। वहीं दूसरा 50,000 को उसको भी आप 5 पार्ट में डिवाइड करके आप बैंक 20 में स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप 2 ETFs को ही बस फोकस करिए, क्योंकि आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। जैसा कि आपको हमने पहले बता दिया है कि ETF में स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए आपको थोड़ा पैसे ज़्यादा की ही जरूरत पड़ती है, अदरवाइज़ आपको फिर उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। फिर आप परेशान हो जाते हैं कि हम तो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं इतने दिनों से, पर हमें कोई पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिख ही नहीं रहा है। तो दोस्तों क्योंकि वो प्रॉफिट इस वजह से नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका प्रॉफिट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। वो दिखेगा प्रॉफिट, पर आपको बहुत लॉन्ग टर्म में दिखेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत देखना है कि आपके पोर्टफोलियो आपका रनिंग कंडीशन में हो, यानी आपको ठीक ठाक प्रॉफिट हो, तो आपको ये नहीं करना है कि आपको स्मॉल फंड में ही बहुत सारे ETF भर लेना है, तो उससे आपका फिर प्रॉफिट बहुत ही कम हो जाएगा, और बाकी जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा वो सारे चार्जेस में चला जाएगा, तो इससे आपको बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है। और आप हो सके तो दोस्तों इसमें हम एक चीज़ ऐड करना भूल गए कि आप हो सके तो इसमें से 20 से 25 हज़ार रुपये आप बैकअप के लिए भी लेके चल सकते हैं। 20 से 25 हज़ार अगर आप लेके चलेंगे तो अगर बड़ी गिरावट आती है तो आप कुछ अमाउंट और भी ऐड कर पाएंगे, तो इससे आपका थोड़ा और बेटर हो जाएगा पोर्टफोलियो। तो अपने साथ हमेशा बैकअप के लिए थोड़ा सा 20-25% रुपये अपने पोर्टफोलियो का लेके चलना है, इससे आपको और बेनिफिट होगा। और बड़ी गिरावट आएगी तो आप इस फंड को अच्छे खासे टाइम पे इन्वेस्ट करके ठीक ठाक रिटर्न बना पाएंगे। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में। बहुत से लोग का क्योंकि कमेंट आ रहा था कि हमारे पास फंड साइज इतना नहीं है कि हम 8 से 10 ETF मैनेज कर सकें, तो आप स्मॉल फंड के लिए कुछ ऐसा बताइए। तो दोस्तों हम तो यही कंसीडर करेंगे, आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए तक फंड है तो आप सिर्फ 2 ही ETF पे फोकस करिए। ज़्यादा ETF पे फोकस करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप ETF बाय करेंगे कम फंड में, वो फिर आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो सारा चार्जेस में चला जाएगा, तो फिर ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों 8-10 ETFs उन्हीं लोग को बाय करना है जिनके पास बड़ा फंड है, 8-10 लाख रुपए है या 5 लाख रुपए है। तो इतने ज़्यादा ETF में उन्हीं लोग को काम करना है जिनके पास फंड साइज बड़ा है। तो बाकी जो लोग के पास 1 लाख या उससे कम रुपए है, उससे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो 1-2 ETF उनके लिए सफिशिएंट है। और बाकी अगर आप तीसरा ETF हमसे नाम पूछना चाहेंगे तो वो तीसरा ETF आपका हो सकता है, वैसे हम बताना नहीं चाहते थे पर फिर भी हम बता देते हैं। अगर आप 3 ETF को भी कवर करना चाहते हैं तो तीसरा ETF हो सकता है आपका गोल्ड बीज, या फिर हो सकता है नैस्डैक 100। ये 2 ETF आप कंसिडर कर सकते हैं एज थर्ड ETF। तो दोस्तों ये 2 ETF भी आप बहुत ही अच्छे ETF हैं, आप इन्हें भी कंसिडर कर सकते हैं एज अ थर्ड ETF, पर हम आपको रिकमेंड नहीं करेंगे। आप इन्हीं 2 ETF को यानी निफ्टी 20 और बैंक 20 इन्हीं 2 ETF पे फोकस करिए अगर आपके पास 1 लाख या उससे कम रुपए है मार्केट में। बाकी आप अपने हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस ETF को अच्छे से समझते हो या आपका कोई फेवरेट ETF हो। बाकी हमने अपना बता दिया है। दोस्तों ये था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड बी डिसिप्लिन।